हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ CSS सीरीज। और इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करके रखी है जिसका नाम मैंने गलत दे दिया है। ये इनपुट सेलेक्टर नहीं है मेरे पास, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक हेडिंग प्लेस करता हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब आपको पता है कि हेडिंग को किस तरीके से चेंज करना है और क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा मकसद हेडिंग को चेंज करना नहीं है, मेरा मकसद एट्रीब्यूट को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका एक लाइव सर्वर दोबारा से ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ओके, सो ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। अब हमने करना ये है कि हम यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करेंगे और जिसकी टाइप है हमारे पास टेक्स्ट, राइट। और मैं यहाँ पे इसी इनपुट के 2-3 इनपुट और क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 इनपुट आ चुके हैं। ओके, तो थोड़ी सी स्पेस इसमें क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल HTML से कर लेते हैं। वैसे आप ये काम जो है वो CSS से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम ये काम HTML से ही कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमने CSS में मार्जिन पैडिंग नहीं सीखी है, तो इस वजह से ओके। तो मेरे पास ये भी अब चले, मुझे अब करना ये है कि मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है इनपुट का टाइप, जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट। मुझे यहाँ पे उसको CSS में कॉल करवाना है। तो क्या तरीका है कॉल करवाने का, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे हम एक कमेंट लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ओके, सो हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट, इस इनपुट के एट्रीब्यूट जो कि टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इसको कॉल करवाना है। तो बहुत आसान तरीका है, आप सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिख दें, एक लार्ज ब्रैकेट ओपन कर दें, आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी आपकी एट्रीब्यूट है उसका नाम लिखें और उसकी वैल्यू जो भी आपने टारगेट करनी है। हो सकता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हों आपके पास, तो मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वैल्यू अभी टेक्स्ट है, तो मुझे टेक्स्ट को टारगेट करना है। और उसके बाद जैसे आप डिक्लेरेशन लिखते हैं वैसे आप उसकी डिक्लेरेशन लिख दें। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे कि CSS को हम बता रहे हैं कि जो इनपुट हमारे पास एलिमेंट है और जिसका टाइप जो है, जिसका एट्रीब्यूट टाइप है और उस टाइप की वैल्यू जो टेक्स्ट है, राइट, उसको तुम जाओ और जाके टारगेट करो। तो क्या टारगेट करो, मैंने कहा कि उसका जो बॉर्डर है, अभी इसका बॉर्डर ब्लैक आ रहा है, तो उसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का बॉर्डर कर दो, राइट। और वो बॉर्डर जो है वो डॉटेड होना चाहिए और डॉटेड के साथ साथ वो बॉर्डर रेड कलर का होना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये तो काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? आई थिंक मैंने CSS को लिंक नहीं किया है, तो इसको लिंक कर लेते हैं CSS के साथ। तो लिंक में जाएंगे और CSS की फाइल का पाथ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, राइट। तो मेरे पास ये CSS यहाँ पे रखी हुई है। अब मैं देखूँ तो ये मेरे पास काम करना शुरू कर दिया है इसने, राइट। तो ये आप अब चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, मैंने इधर रेड दिया है, आप चाहें तो ब्लू दे दें। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात नोट कर रहे हो शायद कि यहाँ पे हमारे पास सारे जो थे वो डॉटेड हो गए, क्योंकि इनपुट के जितने भी थे सबकी टाइप क्या थी, टेक्स्ट थी। लेकिन हमने HTML के कोर्स में पढ़ा हुआ है कि इसकी टाइप तो पासवर्ड भी होती है, राइट। तो अब आप देखोगे कि पासवर्ड वाला उसने छोड़ दिया और बाकी के जो 2 थे वो उसने यहाँ पे टारगेट कर लिए हैं और इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं इसको एक बार दोबारा रिकॉल कर दूँ। एट्रीब्यूट सेलेक्टर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम जो भी आपका, जिस भी आप एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो, आप उसका नाम लिखो पहले
उसके बाद आप लार्ज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आप ओपन कर लें। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप एट्रीब्यूट का नाम लिखें और जो आपने वैल्यू उसकी टारगेट करनी है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस कर दें। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड आफ्टर दैट हम डेक्लेरेशन जैसे लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करके, वही डेक्लेरेशन हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये था हमारे पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर को लिखने का तरीका। ओके, इसी की एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 ए टैग क्रिएट कर देता हूँ और ए टैग के अंदर भी हमने एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जो थी वो हमने पढ़ी थी हमारी HTML की क्लास में। तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे होम और एक हम बना लेते हैं यहाँ पे सर्विसेज, राइट। तो मैंने आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पढ़ाई थी जो थी टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो अब मैं एक में एट्रीब्यूट रख रहा हूँ और उसकी वैल्यू ब्लैंक रख रहा हूँ और दूसरे में मैं कुछ भी नहीं रख रहा है, उसका एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू नहीं। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट करेंगे? ऐसे टारगेट करेंगे कि मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट का नाम लिखूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा जो कि नाम है टारगेट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ओपन, राइट। और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जिस भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आपने टारगेट करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेड जो कर्ली ब्रेसेस थे उनको ओपन करूँगा ताकि मैं यहाँ पे उसकी डेक्लेरेशन को दे सकूँ, राइट। तो ओहो, ये मेरे पास मिट चुका है, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, हमने एट्रीब्यूट लिख दिया, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान हमने लिख दी कि वैल्यू क्या है उसकी। उस ए को टारगेट करो जिसकी वैल्यू, उस ए को आप जो डिक्लेरेशन दे रहा हूँ मैं वो दो, उसको टारगेट करो जिसका एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक है उसका कलर जो था वो क्या कर दें आप, उसका कलर आप रेड कर दें। सो यहाँ पे आप देखें होम का कलर रेड हो चुका है क्योंकि होम का एट्रीब्यूट की जो वैल्यू थी हमारे पास वो भी क्या थी, हमारे पास टारगेट ब्लैंक थी। तो मैंने इसी को टारगेट किया है और टारगेट करने के बाद मैंने इसका कलर जो है वो यहाँ पे रेड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी भी दे चुका हूँ जो अभी तक हमने कर ली है कि हम इस एलिमेंट के इर्द गिर्द पे एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर। अब आप देखें मेरे पास सिर्फ उसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है जिसकी मैंने एट्रीब्यूट के वैल्यू को टारगेट किया है। तो इस तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट डिफाइन हुआ हुआ है तो हम वहाँ पे अपनी मर्जी से किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।